और प्रयागराज में आदमखोर का आतंक। पिछले 2 दिनों से मलखानपुर गांव में तेंदुए की दहशत है। आदमखोर खेतों से निकलता है, लोगों पर हमला करता है और फिर खेतों में ही छिप जाता है। कानपुर से वन विभाग की स्पेशल टीम बुलाई गई है। स्पेशल ड्रोन से कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन आदमखोर अब भी वन विभाग को छका रहा है। प्रयागराज में आदमखोर की एंट्री, खेत बना ठिकाना, दहशत में ग्रामीण, शिकार को बेचैन, वन विभाग को चैलेंज। प्रयागराज में आदमखोर की एंट्री से दहशत का माहौल है। खेतों में घात लगाकर बैठा शिकारी पलक झपकते ही इंसान पर वार कर आंखों से ओझल हो रहा है। दहशत ऐसी कि गांव वाले खेतों की ओर जाने से भी कतरा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घरों में कैद हैं। प्रयागराज के मलखानपुर में तेंदुए का खौफ है। खेत की ओर जाने से पहले लोग हाथों में डंडा और लाठी लेकर जा रहे हैं। बावजूद इन सब के घात लगाकर बैठा तेंदुआ हमला कर रहा है और बाजरे के खेतों से होता हुआ आंखों से ओझल हो जा रहा है। हम इस वक्त उसी जगह पर हैं जहां पर तेंदुए के आने की सूचना ग्रामीणों के जरिए दी गई है। ये वो बाजरे का खेत है। इसी खेत में बताया जा रहा है कि जो तेंदुआ है वो कल यहाँ पर भाग करके छिपा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके की जो मोटी मोटी जाल है वो लगा दी गई है और इस जाल के ज़रिए तेंदुए को कैच करने की, पकड़ने की जो कोशिश है, कवायद जो है वन विभाग की टीमों के ज़रिए की जा रही है। यहाँ पर आप देखें, गांव में दाखिल होते ही तेंदुए ने सबसे पहले एक कुत्ते का शिकार किया। सुबह लगभग 9 बजे के करीब मैं अपने खेत में गया तो मेरे साथ एक कुत्ता भी था, जो है उसी कुत्ते के ऊपर ये झपट्टा मारा। तभी मैं भी देखा। उसके बाद मैं फ़ोन करके और अपने मित्रों को बुलाया। जब पुष्टि हो गई इस चीज़ की, फिर हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया और प्रशासन भी फिर अग्रिम कार्रवाई अपना करते हुए जाल लगा दी गई, वन विभाग की टीम को बुलाया गया और जाल वगैरह लगा करके पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गांव में तेंदुए के आने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। गांव वालों ने निगरानी शुरू की, लेकिन मौका पाकर तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया और दूसरे खेत की तरफ भाग गया। सुबह 9 बजे तेंदुआ आ गया था। एक गांव के मनोज चाचा हैं, उन्होंने देखा। उसके बाद गांव में हल्ला मचाया। उसके बाद शासन प्रशासन यहाँ पे आया, उसको लोग घेरे, भागा कूदा, एक आदमी को घायल कर दिया। इस समय बगल वाली चरी में है। जानवर के बाद जब तेंदुए का इंसान पर हमला हुआ तो वन विभाग हरकत में आया। तेंदुए की तलाश में ड्रोन कैमरे ने उड़ान भरी। कई खेतों के आसपास जाल लगाए गए। कोशिश यही है कि अगले हमले से पहले तेंदुए को पकड़ लिया जाए। वन विभाग ने करीब 24 घंटे थर्मल ड्रोन के जरिए तेंदुए की तलाश की। कानपुर से ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट को बुलाया गया। जेसीबी की मदद से घने खेतों की तलाशी की गई, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। तो रेंजर हैं वो मौजूद हैं, एलके दुबे जी। सर, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, हमें कंफर्म हो गया था कि रात के 3 बजे ही हमने थर्मल ड्रोन से इसको ट्रेस किया था कि हाँ, तेंदुआ की लोकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज था कि 3 बजे रात के ग्रामीण वहाँ उपस्थित नहीं थे। हमारा दायित्व था कि सभी ग्रामीण वासियों के दिमाग से दहशत निकले किसी तरीके से कि यहाँ लेपर्ड है। वन विभाग ने मान लिया है कि तेंदुआ इस गांव से जा चुका है, लेकिन गांव वालों में दहशत अभी भी बरकरार है, क्योंकि तेंदुए ने इंसानी खून चख लिया है। ऐसे में हो सकता है कि वो एक बार फिर इंसानी बस्ती की तरफ लौटे। हालांकि वन विभाग की टीम अभी भी आसपास के इलाके में तेंदुए की तलाश कर रही है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।